एवरीवन वेलकम टू एजुकेट क्यूब। तो आज एजुकेट क्यूब में हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है। A database management system is software that provides an interface for interacting with database and managing the storage, retrieval and organization of data in a systematic way. It acts it acts as an intermediary between the database and the user or application program, ensuring that data is consistently organized and remain easily accessible. ठीक है। देखिए, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि एक इंटरमीडिएटरी इंटरमीडियरी इंटरफेस होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में और डेटाबेस के बीच में। ठीक है। सिर्फ इंटरमीडिएटरी नहीं, ठीक है। इसमें देखो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि इस तरह से कि हमारा एक डेटा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन बनाई है तो उस एप्लीकेशन में डेफिनेटली हमारा कुछ डेटा होगा। ठीक है। अब उस डेटा को क्या कहते हैं, हमें अपने एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर करना है। ठीक है। तो एक काइंड ऑफ हमें एक कोई फ्लो बनाना होगा। ठीक है, कि क्या कहते हैं, हमारा डेटा जो है रेगुलरली अपडेट होता रहे हमारा एसक्यूएल डेटाबेस में। ठीक है। और वो अगर अपडेट भी जो हो रहा है, ठीक है, वो सिस्टमैटिकली क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव हो। ठीक है, ताकि हमारा जितने भी एनालिस्ट हैं सही से उसको एनालाइज कर पाए। ठीक है। इसमें हमारे पास देखिए दो एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। मान लो एक एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है। हमारा एक एचआर हेड है। ठीक है। वो हमसे एक टेबल बनवाता है। ठीक है, कि एम्प्लॉय टेबल। ठीक है। अब कोई भी न्यू ज्वाइनी है, कोई ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। तो उसकी डिटेल तो हमें सेव करनी है। तो आप जब भी देखोगे, आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, आपसे बोलते हैं आप एक पर्टिकुलर पोर्टल में आप जाके अपना डेटा फीड करो। ठीक है। जब आप उस एप्लीकेशन में फीड करते हो अपना डेटा, ठीक है, तो वो डेटा स्टोर होता है। ठीक है। उस डेटा को स्टोर एप्लीकेशन में एक बैकएंड में एक जगह स्टोर होता है, फिर उसको हमें अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो एक ना वो फ्लो बनाएंगे कि डेटाबेस वहां पे स्टोर हो इन ए सिस्टमैटिक वे। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से स्टोर हो। ठीक है, ताकि बाद में फ्यूचर में जब कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी हो, यूज करना हो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल से, तो वो इजीली हम लोग इसको यूज कर सकें। ठीक है। ऐसे ही सेल्स टेबल का होता है कि अगर अगर सेल्स का एचओडी होगा, ठीक है, वो कहेगा मैं मुझे क्या कहते हैं, मेरी एप्लीकेशन, मैंने भी अपनी एप्लीकेशन बनाई है, उसमें मेरे जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सारे के सारे अपनी सेल्स इसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर। और वही से सारा डेटा मैं चाहता हूँ मेरा एसक्यूएल डेटाबेस में आए, ताकि मैं इजीली उसको एनालाइज कर सकूँ। ठीक है, और जब चाहूँ कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकूँ। ठीक है। और ये जो डेटा होना चाहिए एक ऑर्गेनाइज वे में आपको पुश करना होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेट यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।